इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आप पाइथन में नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग चैनल पर मौजूद पिछली 2 वीडियोस को देख लें, जिसमें हमने पाइथन के वेरिएबल्स, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को डिस्कस किया था। है इस वीडियो में देखते हैं तो ऑपरेटर्स की बात करनी है हमने। तो पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। एक चीज़ होती है ऑपरेशन। आप कंप्यूटर को जब भी कोई डेटा देते हैं, जैसे कैलकुलेटर को कोई डेटा दिया जाता है, तो उसके बदले में वो उसको सॉल्व करता है। तो जो चीज़ सॉल्व करना होती है ना, लाइक आप कहते हैं 2 नंबर्स को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐड मल्टीप्लाई करना ये कहलाता है ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस है। तो इन ऑपरेशंस को यूज करने के लिए जो आप सिंबल्स यूज करते हैं, लाइक आप सबको पता है कि ऐड के लिए खास सिंबल यूज किया जाता है, मल्टीप्लाई के लिए सिंबल यूज किया जाता है। तो वो जो मल्टीप्लाई या एडिशन या डिवीजन के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है ऑपरेटर्स। यानी कि कंप्यूटर को जब भी डेटा देंगे उसके बदले में वो कोई काम करेगा, वो जो काम होता है वो होता है ऑपरेशन। उसके लिए जो आप सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे वो होते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स इन पाइथन आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल और वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यूज के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। लाइक आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं 2+3, इस तरीके से आप जब क्वेश्चन वगैरह मैथ्स के हल करते हैं तो आप लिखते हैं x+y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि वेरिएबल्स के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। दे हेल्प इन टास्क लाइक एडिंग नंबर्स, कंपेयरिंग वैल्यूज और कंबाइनिंग टेक्स्ट। सिंपली दे मेक द कंप्यूटर डू समथिंग विद द डेटा यू प्रोवाइड। तो जो बेसिक पाइथन में ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनको समटाइम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पहले बात स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो नॉर्मल आप मैथ में यूज करते रहते हैं, लेकिन स्टिल मैं एक एग्जांपल से आपको बताता चलूंगा। तो जो सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर वो एडिशन का। तो मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, लाइक x=10 एंड y=5। अब एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। एडिशन मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ, लाइक मैं इस तरीके से कर सकता हूँ प्रिंट x+y, यानी कि मैं कोई ऑपरेशन डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो 15 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये नहीं करना चाहता बल्कि एक वेरिएबल लेके उसके अंदर आंसर को स्टोर करना चाह रहा हूँ तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ sum=x+y प्रिंट सम, तो आंसर 15 आ गया। चलो दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में, वो है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। difference=x-y प्रिंट डिफरेंस, तो आंसर आ गया 5। तो जो तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें बस एक पॉइंट याद रख लें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का या एक्स का सिंबल नहीं यूज किया जाता कंप्यूटर में, सिंपली हम स्टार को यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूं x*y प्रिंट प्रोडक्ट, तो एग्जीक्यूट करूं तो 50। अब जो नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स है ना, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड मॉडुलस, ये मिलते जुलते हैं। तो अब इनको जरा ध्यान से आपने देखना है। तो मैं पहले करता हूं डिवीजन। तो मैं डिवीजन में 2 करूंगा। मैं क्या लिख लेता हूं, डिवीजन=x डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा प्रिंट, सॉरी मैं इसको प्रिंट करा लेता हूं, प्रिंट डिवीजन। तो आंसर आ गया 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 2। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें मैं करता हूं प्रिंट, मैं यहां पे लिख लेता हूं लाइक 21 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आ गया 4.2। मैं 21 को डिवाइड करता हूं अब, तो ये हो गया नॉर्मल डिवीजन। अब फ्लोट डिवीजन क्या चीज होती है, आपको नजर आ रहा है आंसर 21 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 4.2। अब मैं इसी को अगर फ्लोर डिवीजन करना चाहता हूं, मैं लिखता हूं फ्लोर डिवीजन 21 डबल, बैक स्लैश आपने डबल यूज करनी है इसके लिए, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश आपने डबल यूज करनी है। तो अब मैं इसको रन करता हूं। याद रखिएगा नॉर्मल डिवीजन को जब मैंने 21 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा था 4.2। अब मैं 21 को फ्लोर डिवीजन कर रहा हूं, नॉर्मल डिवीजन नहीं कर रहा, फ्लोर डिवीजन, तो आंसर देखिएगा, तो आंसर आ रहा है 4। तो इसका मतलब यह है कि जब अब नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो वो पॉइंट्स में जो आंसर आ रहा है वो रिटर्न करता है, लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन करते हैं तो वो क्या करता है, उसको जो उससे पिछला इंटीजर होता है वहां तक रिड्यूस कर देता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, प्रिंट, नॉर्मली मैं कर देता हूं 21 डिवाइडेड बाय 5.3, तो आंसर आ रहा है 3.966, 21 डिवाइडेड बाय 5.3। अब मैं इसी को चेंज करता हूं, प्रिंट 21 फ्लोर डिवीजन 5.3। अब एक बात पे ध्यान कि ये 3.96 है,
तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसको ये आंसर देगा 4, क्योंकि 4 करीब 3 इंटीजर है। जब मैं इसको रन करूंगा इसका आंसर आएगा 3। मैं पॉइंट फिर ये ऐड कर रहा हूं कि फ्लोट डिवीजन करीब वाले इंटीजर तक नहीं लेके जाता आंसर, वो उससे पिछले, उससे स्मॉलेस्ट, उससे पिछले जो स्मॉल इंटीजर है वहां तक लेके जाता है आंसर को। जब मैं इसको रन करूंगा तो आंसर आ रहा है 3। तो डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में यही डिफरेंस है कि जो नॉर्मल डिवीजन है वो पूरा आपको आंसर दे देगा, पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में जो भी आंसर है वो पूरा देगा। लेकिन फ्लोट डिवीजन क्या करता है कि वो आपके जो इंटीजर होता है ना, जिससे पिछला इंटीजर होता है, स्मॉल इंटीजर, वहां तक आपके आंसर को रिड्यूस कर देता है। तो ये डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में डिफरेंस है। एक और चीज होती है, वो होती है रिमाइंडर। नॉर्मली डिवीजन होती है वो हमें क्वोशंट आंसर में देती है, लाइक अपने 21 को 5 से डिवाइड किया या आपने 20 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 5। तो ये जो 5 आंसर आता है ये होता है क्वोशंट। इसी तरीके की चीज होती है रिमाइंडर। जब कोई चीज पूरी तरह डिवाइड ना हो रही हो तो रिमाइंडर रह जाता है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, प्रिंट प्रिंट मैं लिख देता हूं लाइक 21 23 काट लेते हैं, 23 मॉडुलस, इसके लिए परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है 5। इसको जब रन करूंगा आंसर आ रहा है 3। क्यों? 23 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4s आर 20 एंड रिमाइंडर कितना रह गया 23 माइनस 20, रिमाइंडर रह गया 3। तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया जाता है रिमाइंडर के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जब आप लोगों ने इवन और ऑड नंबर्स को निकालना हो तो वहां पे मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता होता है। मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं, लाइक मैं करता हूं 20 प्रिंट x मॉडुलस y। तो जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आंसर आ रहा है 0, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, 10 माइनस 10 0, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यानी कि डिवीजन, डिवीजन जब भी कोई भी डिवाइड करेंगे नंबर वो पूरा आपको आंसर दे देगा। फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन डिवाइड तो करेगा नॉर्मल की तरह, देगा क्वोशंट ही, लेकिन क्वोशंट क्या करेगा, पॉइंट या डेसिमल पॉइंट्स को निगलेक्ट करके सिंपली जो उससे पिछला इंटीजर है वहां तक आंसर देगा। मॉडुलस क्वोशंट रिटर्न नहीं करता, बल्कि मॉडुलस रिटर्न करता है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर जो भी बच रहा होता है वो रिटर्न कर देता है आपके पास। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करने हैं वो करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, सॉरी एक ऑपरेटर रह गया आपके पास एक्सपोनेंट का, वो बता देता हूं। एक्सपोनेंट सिंपली पावर्स को कहते हैं, लाइक मैं लिखता हूं पावर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। अब एक्स की वैल्यू थी 10, तो 10 रेज टू पावर 3 होते हैं 1000। मैं रन करता हूं, सॉरी मैं इसको प्रिंट भी करा लूं, प्रिंट पावर, तो आंसर आ गया 1000। आप इस तरीके से यहां पर y को भी कर सकते हैं, यानी कि 10 रेज टू पावर 5 हो जाना है इसका मतलब है। तो इसको रन करूंगा जब, तो आंसर आ गया 10,000 आपके पास। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को पावर चाहिए, यानी कि x रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 10, यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो आपने जब भी पावर्स को सॉल्व करना हो, एक्सपोनेंट से लेने हो, तो आप उसके लिए डबल स्टेरिक का सिंबल यूज करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए सिंगल स्टेरिक एंड डिवाइड के लिए, सॉरी एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टेरिक यूज करेंगे। सिंगल डिवाइड करने या नॉर्मल डिवाइड करने के लिए आप एक बैक फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। अगर आपको फ्लो डिवीजन करनी है तो आप 2 फॉरवर्ड स्लैश को यूज करेंगे। और मॉडुलस लेने के लिए परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक पॉइंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स हों या लॉजिकल ऑपरेटर्स हों, इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स, जो हमने डिस्कस किया था कि बुलियन में रिटर्न करेगा, या ट्रू आंसर होगा या फॉल्स आंसर होगा, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्यों यूज किए थे? जब आपने दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है कि उनमें से इक्वल कौन सा है, ग्रेटर कौन से हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो उनको परफॉर्म कर लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो पहला डिस्कस करते हैं। मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूं, एक ले लेता हूं x इज इक्वल टू, ए कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 15। तो मैं जो पहला ऑपरेटर यूज करता हूं वो करता हूं इक्वल टू का। तो मैं करूंगा प्रिंट a डबल इक्वल टू b। अच्छा, अब नॉर्मल मैथ में सिंगल इक्वल यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल इक्वल जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने यहां पर यूज किया। a इज नॉट इक्वल टू 10, ए 10 के इक्वल नहीं, बल्कि मैं ए को वैल्यू असाइन कर रहा हूं। क्या वैल्यू असाइन कर रहा हूं? 10। तो मैं असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल यूज करता हूं। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या दो नंबर्स वाकई ही इक्वल हैं कि नहीं है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डबल इक्वल का सिंबल। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आंसर आ रहा है फॉल्स, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, तो उसके लिए ए एंड देन इक्वल का सिंबल एंड रन करते हैं, तो ट्रू। ए बी के, देखें ए बी के इक्वल नहीं है,
तो आंसर आ रहा है फॉल्स। फिर मैं कह रहा हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो वो बात तो ट्रू है कि ए बी के नॉट इक्वल है, तो आंसर आ रहा है ट्रू। इस तरीके से हम लेस देन ग्रेटर देन के लिए प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, इसी तरीके से मैं लिखता हूं प्रिंट ए इज लेस देन बी। तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो ए 10 ग्रेटर देन 15, तो इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। और ए लेस देन बी, तो बी बड़ा है, ए छोटा है, तो आंसर आ रहा है ट्रू। इसी तरीके से क्या होता है लेस देन और इक्वल टू, ए ग्रेटर देन, और अब इक्वल का सिंबल ऐड करें बी, इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू के लिए ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, तो फॉल्स एंड ट्रू। मैं यहां पे कुछ वैल्यूज के साथ भी इसको परफॉर्म कर लेता हूं। प्रिंट लाइक मैं लिखता हूं 10 ग्रेटर देन 12, तो आंसर आ रहा है फॉल्स। इसी तरीके से अगर मैं इसको करता हूं प्रिंट, मैं यहां पे नीचे इसको कर लेता हूं ताकि आपको आंसर मिक्स ना हो। प्रिंट मैं लिखता हूं लाइक 10 ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये लिख दूं प्रिंट 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखें 10 10 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, जब मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं करता हूं प्रिंट 10 नॉट इक्वल टू 10, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर लूं इक्वल टू में, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। अब मैं इस आंसर को मैं लाइक ये भी इस तरीके से भी किया जा सकता है, मैं लिखता हूं लाइक z इज इक्वल टू, या आंसर इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं आंसर को प्रिंट कराता हूं और साथ इसकी टाइप को भी, प्रिंट आंसर, तो आंसर आ रहा है ट्रू कि 10 10 से इक्वल तो नहीं है, लेकिन सॉरी ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल है। अब मैं अगर चाहता हूं प्रिंट टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके आंसर की टाइप जानना चाहता हूं, तो वो आ रही है बूलियन। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा आंसर में या ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं, और अगर आप उसका आंसर स्टोर करा के उसकी डेटा टाइप चेक करना चाहें तो हमेशा बूलियन टाइप वेरिएबल्स होंगे आपके पास। लास्टली हमने जो डिस्कस करना है वो करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपने 3 बातें समझनी है। पहले जैसे कि मैंने पहले बताया है, जिस तरीके से रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स आंसर देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ट्रू या फॉल्स ही में आंसर देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एक आता है एंड, एक आता है और एक आता है नॉट। ये 3 बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जब आप लोगों ने 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स को मिलाना है, मतलब आपने 2 चीजों को इकट्ठा चेक करना है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि आपने 2 कंडीशंस इकट्ठी चेक करनी है। कि मैं आपसे पूछता हूं कि एक वेरिएबल लेना है, एक वेरिएबल लेना है, आपने ये डिसाइड करना है कि अगर वो 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है ओके। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन भी है, और वो कंडीशन है कि वो 50 से बड़ा हो लेकिन 80 से छोटा हो। तो आपको 2 बातें चेक करनी है। ओके का मैसेज कब आए? जब वो वेरिएबल, वो नंबर 50 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, तब ये ओके का मैसेज आना चाहिए। अगर एक कंडीशन ठीक है तो फिर नहीं, या दोनों ठीक है, ये हम फैसला करते होते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर क्या है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा। मतलब अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, दोनों कंडीशन ट्रू तो आंसर ट्रू, एक फॉल्स आंसर फॉल्स। अब 5 कंडीशन को जोड़ दें, जब तक वो पांचों ट्रू नहीं होंगी तो एंड का आंसर ट्रू नहीं आएगा। हां, 4 ट्रू एक फॉल्स तो आंसर फॉल्स। एंड ऑपरेटर में 10 इनपुट्स हैं, आप में 9 ठीक है, एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। तो एंड के लिए सारी कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं लाइक आंसर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 10 ग्रेटर देन 2, दरमियान में ए एंड डी। एंड ऑपरेटर के लिए आपने स्मॉल ए एंड डी लिखना है, कैपिटल नहीं करना इसको, ये गलत हो जाना है, आपने स्मॉल में लिखना है एंड, क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं 12 लेस देन 4, तो मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट आंसर, तो आंसर आ रहा है फॉल्स। 10 2 से बड़ा है, ट्रू है ये बात,
लेकिन 12 4 से छोटा नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स, एक फॉल्स होगी, आंसर फॉल्स होगी। मैं इसको अब अगर चेंज कर दूं 12 लेस देन 23, तो अब चेक करते हैं, तो आंसर आ गया ट्रू, यानी कि 10 2 से भी बड़ा है एंड 12 23 से छोटा है। अब यहां पे कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, आप यहां पर डबल इक्वल टू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, तो आंसर फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 2 से बड़ा तो है लेकिन 12 23 के इक्वल नहीं है। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। अब मैं और ऑपरेटर बताता हूं, और इससे उलट काम करता है। एंड के लिए एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, यानी कि सारी कंडीशन ट्रू होना जरूरी होती है, लेकिन और ऑपरेटर के लिए ये नहीं है। और ऑपरेटर के लिए अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, 10 में से अगर 9 फॉल्स और एक ट्रू है, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। यानी कि सारी कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर सारी ट्रू है तो भी आंसर ट्रू। तो मैं यहां पे एक सिनेरियो लेता हूं, लाइक मैं लिखता हूं आंसर इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू है, दरमियान लिखता हूं और दूसरी में कंडीशन फॉल्स लिखता हूं, लाइक लिखता हूं 10 स्मॉलर देन 2, 10 लेस देन 2। पहली कंडीशन ट्रू है कि 10 3 से बड़ा है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, गलत है कि 10 2 से छोटा नहीं है। मैं प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट आंसर, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। अब मैं फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स करता हूं, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आंसर फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। एक ट्रू होती तो आंसर ट्रू हो जाता। मैं इसको ट्रू कर देता हूं, 10 ग्रेटर देन 2, इसको रन करता हूं तो आंसर ट्रू आ जाएगा। लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या काम करता है, नॉट आंसर को उल्टा देता है, यानी कि अगर आंसर ट्रू है तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। मैं यहां पे सिनेरियो लिखता हूं, आंसर इज इक्वल टू नॉट ऑफ 10 ग्रेटर देन 3। तो 10 ग्रेटर देन 3 ये बात ट्रू है, मैंने इसका नॉट ऑपरेटर परफॉर्म किया है, प्रिंट आंसर, तो आंसर हो गया फॉल्स। ऑल दो 10 3 से बड़ा था, इसका आंसर आया था ट्रू, लेकिन नॉट ने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इस तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं 10 लेस देन 3, 10 लेस देन 3 क्या है, ये फॉल्स है, लेकिन नॉट इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, तो इसका आंसर हो जाता है ट्रू। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप लोग इनको इकट्ठा भी यूज किया जा सकता है, आप लोग अर्थमेटिक रिलेशनल लॉजिक ऑपरेटर्स को एक लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मजीद आगे फंक्शंस वगैरह को आप डिस्कस करेंगे, इफ एल्स लूप्स को डिस्कस करेंगे, तो मजीद इसके बारे में बात होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा।